और जी न्यूज के बड़े खुलासे से जुड़ी एक खबर आपको बता दें। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में अवैध लगान वसूली की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। मीरा भाईंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर जांच शुरू कर दी है। लगातार जांच की मांग उठ रही थी और अब देखिए कैसे जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में किया था आजाद भारत में वसूले जाने वाले लगान से जुड़े सनसनीखेज खुलासे के बाद अब इस मामले में काम शुरू हो चुका है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पीई रजिस्टर कर ली है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। तो आपको बता दें कि जी न्यूज ने यह खबर दिखाई थी और इस खबर के बाद ही लगातार ईओडब्ल्यू जो है वो इसको लेकर सजग हुआ और कहीं ना कहीं अब जांच भी शुरू कर दी है। तो मीरा भाईंदर में अवैध लगान वसूली का ये मामला है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन पांडे का रुक कर लेते हैं। अश्विन, देखिए लगातार ये खबर हमने दिखाई और इस खबर के बाद ही पूछा जा रहा था। और अंकुर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये आप ही ने पूरा का पूरा जो राज है उसको खोला और अब इस पूरे मामले में आप देखिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जो है खबर है। जी न्यूज़ ने डीएनए जो हमारा शो है उसमें हमने इस पूरे खुलासे को जो है सबके सामने रखा। पहली बार 75 सालों में आज़ादी के बाद इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच करेगी। सोचिए, अभी तक लगातार इस मामले को सदन में उठाया जाता रहा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस पूरे मामले में पुलिस या जांच हो। अब पुलिस इस पूरे मामले में उन्होंने पीई दर्ज कर ली है, जांच की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश होगा। आखिरकार किसकी जो है सरपरस्ती में सब कुछ चल रहा था, इसके पीछे पॉलिटिकल लोग कौन हैं, सरकारी अधिकारी जो उस वक्त थे उन्होंने कैसे इस पूरी गड़बड़ी को अंजाम दिया, ये सब कुछ सारी परतें परत दर परत खुलेंगी। अंकुर, इस पूरे मामले में इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। अंकुर, आपको बधाई। समझना चाहेंगे कि क्या मुख्य पॉइंट्स ऐसे रहे जिसके आधार पर ये पी ऑर्डर की गई। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो आधार समझना होगा कि इससे पहले जो इंक्वायरी हो रही थी वो जो कमिश्नर हैं कोंकण रेंज के वो ये कर रहे थे, क्योंकि उनके अंडर में थाने कलेक्टर आते हैं। जितने भी ऑर्डर हुए हैं थाने कलेक्टर के जरिए हुए हैं। जो 2008 का जो झेंडे एसएस झेंडे जब कलेक्टर हुआ करते थे उनके ऑर्डर को आधार बनाकर सुपीरियर लैंड होल्डर, एक कंपनी जो पहले ग्रांटी हुआ करती थी वो सुपीरियर लैंड होल्डर बन जाती है। तो उसमें सबसे पहला आधार था कि जो टोटल लैंड है, अगर मैं शुरुआत से बात करूं 1870 के डॉक्यूमेंट से बात करूं तो तकरीबन 3000 एकड़ लैंड के आसपास की काउंटिंग आती थी, जिसको हैंडओवर किया गया था 1945 में इस कंपनी को। लेकिन 2008 का एसएस झेंडे का जो ऑर्डर है उस कंपनी को साफ तौर पे तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, जो लेटर एक्सचेंज हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर में, वो इस बात की गवाही देते हैं कि 3000 नहीं बल्कि तकरीबन 9000 एकड़ का जो लैंड था मीरा रोड का, भाईंदर का और घोड़बंदर का, वो पूरा का पूरा उसका जो सुपीरियर लैंड होल्डर, जो कि कोई टर्म ऐसी अभी तक कहीं मेंशन नहीं थी, उसका सुपीरियर लैंड होल्डर बना दिया गया इस स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को। जबकि जो एक्चुअल लैंड काउंटिंग पे अगर मैं करूं, उस क्लेम अलग बात होती है, वहां पर 3000 एकड़ का जो लैंड था उसको उसकी जगह पर तकरीबन 9000 एकड़ का जो लैंड था उसका मालिक बना दिया गया। इसका एक तरह का सुपीरियर लैंड होल्डर, मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, इस कंपनी को बना दिया गया। जबकि मैं यूएलसी एक्ट, जो अर्बन सीलिंग एक्ट आया था साल 1976 में, तब इस कंपनी ने अपना जो खुलासा किया उसकी लेटर भी जी न्यूज के पास मौजूद है। महज 26 एकड़ का लैंड है जिसका एक क्लेम ऑफिशियल तौर पे किया है। इस बात के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। साल 1976 से लेकर 2008 तक, जब तक इसको ये यूएलसी एक्ट खत्म नहीं हुआ, तब तक इस कंपनी ने सरकार को अपना जो लैंड होल्डिंग बताया वो सिर्फ 26 एकड़ का था। इसके बाद क्लेम जो होता है वो 2900 एकड़ लैंड के ऊपर होता है, तकरीबन 3000, और एक्चुअल 2008 में इस कंपनी को 9000 एकड़ लैंड का मालिक बना दिया गया, सुपीरियर होल्डर बना दिया गया, जिसके बाद करती रही है। और अश्विन, इस पूरे मामले में जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है तो अब क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर कई बड़े नाम शामिल होंगे, तो अब आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई उम्मीद की जा सकती है? जी देखिए, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें इस पूरे गड़बड़ झाले में जो लोग सीधे तौर पर शामिल हैं, वो कंपनी जो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसके कर्ता धर्ताओं को बुलाया जाएगा। उनसे तमाम जो सवाल, एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है सवालों की, उससे जुड़े तमाम सवाल पूछे जाएंगे, उनसे वो सबूत मांगे जाएंगे। जैसा अंकुर ने बताया कि करीब 3000 एकड़ के आसपास की लैंड 9000 में कैसे तब्दील हो गई, कैसे इस गड़बड़ घोटाले का अंजाम कुछ अधिकारियों की जो है सरपरस्ती में हुआ, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। खासतौर पे 2008 में जो कलेक्टर थे झेंडे, जिन्होंने ऑर्डर पास किया है, उनसे भी पूछताछ होगी। और क्या इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल
व्यक्ति भी शामिल है, ये भी एक जांच का विषय होगा। अंकुर, हम ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर लोगों के लिए अमृतकाल 75 सालों बाद अब जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से शोषण हो रहा है उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी बैठी है ये जरूरी क्यों हो जाती है, और उसका जी न्यूज को क्यों जी न्यूज इस बात को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे पहले सदन के पटल पर विधायक अपनी बात रखते आए हैं। जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, हम सबने राधाकृष्ण विखे पाटिल का बयान सुना सदन के अंदर का, वो भी हमने सुना है। बावजूद इसके कभी भी पुलिस की कार्रवाई होते हुए हमने नहीं देखी थी। जी न्यूज ने पिछले हफ्ते से जब ये मुहिम चालू करी है, उसके बाद से महज एक हफ्ते के अंदर हम रिजल्ट्स के साथ अपने दर्शकों के साथ उन तमाम मीरा रोड भाईंदर के जो निवासी हैं, 5000 सोसाइटीज हैं, उनके सामने हम जा रहे हैं कि अंकुर और अश्विन खुलासा किया, और अब पुलिस की कार्रवाई 75 साल में नहीं हुई, वो अब पहली बार होने जा रही है। बिल्कुल, अंकुर और अश्विन, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले देखिए अंकुर, आपने इसकी शुरुआत की और हमने अश्विन आपको भी देखा कि इस मामले से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे जब आपकी टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इस जांच की आंच उन सभी लोगों तक पहुंचेगी जो इस घोटाले में शामिल है और जिन्होंने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप दोनों से यह भी जानना चाहूंगी कि उस पूरे मामले को लेकर वहां राजनीति भी गर्मा गई है। जी बिल्कुल, अब पहले ये मुद्दा सदन में उठा, कुछ नहीं हुआ। हमने जब इसको गंभीरता से उठाया, हम हर उस कड़ी तक पहुंचे। अंकुर ने जहां पे बांध बनाने की बात की गई थी, बांध शायद अब है भी नहीं वहां पे। वो बांध जैसा कुछ है नहीं, बेसिकली मिट्टी का एक स्ट्रक्चर है। वो कोई भी आदमी देखेगा, अगर आज की तारीख में भी देखेगा और पहले भी देखता तो बड़ा हास्यास्पद है कि आपने एक मिट्टी को का ढेर खड़ा करने के लिए इतने बड़े लैंड पार्सल को 1000 साल की लीज पे दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग है शिवांगी, एक चीज बताना चाहूंगा अंकुर। देखिए, उसमें एक तरह से ये कहा गया कि बांध के जो पानी मिलेगा, उस पानी के वजह से जो उपज होगी, जो उपज, पानी जो रुकने के बाद जो उपज होगी, उस उपज को लगान के तौर पर दिया जाना था। लेकिन अब ये शहर बन चुका है भैया, अब किस बात का लगान, किस बात का पैसा, यहाँ पर पैसे की बात ही नहीं थी। सही बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1870 में, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब 1/3 फसल की बात हुई थी। कभी भी ये बात नहीं होती क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड था, जाहिर तौर पर तब इसका कमर्शियल यूज इतना होता नहीं था। तब 1/3 लैंड, 1/3 जो फसल है वो गारंटी को दी जानी थी, ये कंफर्म हुआ था। और उसके बाद पेपर में कैसे एक गड़बड़ करके 1/3 फसल का जो लगान था उसको आपने लैंड रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। आप उसके सीधे तौर पर मालिक बन बैठे, जो आप गारंटी थे उसके लैंड होल्डर बनते हैं, उसके बाद सुपीरियर लैंड होल्डर बनकर, और अब अपने आपको लैंड लॉर्ड बताकर आप उस जगह की जब कीमत, आज मैं चूंकि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, आप वहां से पैसा उगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, उगाना बहुत बड़ा शब्द होता है। कैश भी बड़ी पैमाने पर जो है, ये भी एक बात है जो इंक्वायरी, जो पुलिस का दिमाग जिस चीज को लेके जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि जो कन्वीनियंस के लिए जा रहा है या डीम्ड कन्वीनियंस के लिए जा रहा है, एनओसी लेने के लिए जा रहा है, उससे 70% पैसा कैश में लिया जाता है, 30% पैसा बैंक ट्रांसफर दिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप कंपनी पे लगा है और यही एक बड़ी वजह है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपनी इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। देखिए, ये सब कुछ गड़बड़ झाला, ये सब कुछ धांधली, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं राधा कृष्णा विखे पाटिल के। वो शख्स जो इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, रेवेन्यू मिनिस्टर, माफ करिएगा, वो बाकायदा इस जो है गड़बड़ झाले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। 10 जनवरी 2024 की इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जानी थी, जो जिसके लिए बाकायदा एक्सटेंशन मांगा गया। विवेक पंसारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं कोंकण विभाग के, अब वो जून के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि वो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर हैं, चुनाव का इस वक्त माहौल है, तो जून के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि कार्रवाई सरकार भी करेगी। लेकिन उसके पहले चूंकि ये गड़बड़ झाला हुआ, कैसे 3000 को 9000 कर दिया गया, कैसे इसमें कैश की लेन देन हुई, ऐसे करीब 8 से 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये कंपनी सीधे तौर पर आपराधिक घटना को अंजाम दे रही थी, पैसा वसूला जा रहा था। शिवांगी, आप बहुत बेहतर तरीके से मीरा भाईंदर इलाके को जानती हैं, मुंबई में रही हैं आप, मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ ये क्षेत्र है और ये कैसे वहाँ इस वक्त डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत बड़ा लैंड पार्सल अगर किसी कंपनी के पास है तो कैसे वो इस पूरे इलाके पर एक तरह से अपना आधिपत्य साबित कर सकता है, कैसे ये वसूली हो रही थी, आप समझ सकती हैं। दूसरी बात ये, चूंकि अभी मीरा रोड ईस्ट का जो इलाका है वो अभी भी पूरी तरह से खाली है, वहाँ पर भी जो
हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर भी काम किया जाना है, कंस्ट्रक्शन किया जाना है। तो सोचिए यहाँ पर बाकायदा 3000 एकड़ को 9000 करके एक बड़ा लैंड पार्सल एक कंपनी की झोली में डाल दिया गया, जो अवैध तरीके से इस पूरे वसूली को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर? बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइनेंशियल क्राइम को कैसे स्कोप किया गया है, ये मतलब अपने आप में केस स्टडी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल क्राइम में कोई अगर रिसर्च करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि कैसे शुरुआत में 1000 साल के लिए ये पूरा लैंड जो था वो एक ग्रांटी के तौर पर दिया गया था। एक शख्स थे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, और उसके बाद वो ग्रांटी जो था वो अलग अलग उसके खरीदार बढ़ते गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ एक नियमों का अवहेलना हुई है, शुरुआत से हो रही है। जो एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है 1870 का जो जी न्यूज़ के पास भी उपलब्ध है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये वाली बात कहता है, उसमें अलग अलग पॉइंट हैं। उस एक्चुअल डॉक्यूमेंट की एक शर्त है कि अगर आप कोई भी तरह का असाइनमेंट चेंज कर रहे हैं, असाइनमेंट या असाइनी चेंज कर रहे हैं, यानी आज जिसके पास है कोई कल को दूसरा इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो इस बात के लिए कलेक्टर का कंसेंट लेना जरूरी है। अंकुर और अश्विन, बिल्डरों की जुबानी अगर कहें तो मीरा भाईंदर सोने के अंडे देने वाली आपको कहे वो मुर्गी है जो इस वक्त हर कोई चाहता है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन तमाम बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे से ये सब कुछ होता रहा और सालों साल चलता रहा, कोई भी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इसका खुलासा आपने किया तो आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी खुले तौर पर इसके बारे में बात नहीं करता। जी देखिए, पहले लोग बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन जब चीज़ें हमने सामने रखी, जनता देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, तो लोगों को लगा कि अगर अब हम इसके बावजूद अगर पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता सवाल करेगी आपसे, और अब नेता भी खुले तौर पर सामने आने लगे। अंकुर, इसके पहले जब आप इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में लगे थे तो शायद कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत मेहनत लगी इसको डॉक्यूमेंट ही निकालने में। ये स्टोरी अगर समझाएं, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा, जो स्टोरी है ये कोई इवेंट नहीं है जिसको आप जाके शूट करके अपने दर्शकों को दिखा दें, या कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं हो रहा है। ये पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड पूरी स्टोरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में पूरी कहानी छिपी हुई है, और आज की कहानी नहीं है, 150 साल पुरानी कहानी है। हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवाना था। इसके अलावा कंपनी से जुड़े हुए जो अलग अलग कभी फैसले आए हैं, कई सारे कमिश्नर्स और थाने जो कलेक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स इसके अंदर आनी थी, कई सारे जो कोर्ट के कागजात हैं वो आने थे, और झंडे की जो रिपोर्ट साल 2008 में आई, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन नहीं हुआ, इस सबको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो एक एक डॉक्यूमेंट के लिए शायद बहुत मुश्किल उठानी पड़ी। कोई भी सामने आकर देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जानबूझकर छिपाया जा रहा था, या शायद लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि अब 75 साल के बाद। बहुत बड़ी बात कही अंकुर ने। यहाँ पर ना लोगों की एक तरह से उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब इस मामले में कुछ हो नहीं सकता। जो है एक तरह से लोगों के जहन में ये था कि इस पर काम भले ही लोग करते आए, लेकिन पॉलिटिशियंस भी कर चुके हैं, इसके पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की मीडिया की तरफ से भी, लेकिन कभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। कभी मुद्दा इतनी तेजी से जिस तरह से जी न्यूज़ ने उठाया, कभी किसी ने उठाया नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि जी न्यूज़ ने पुरजोर तरीके से लोगों की बात सामने रखी, और नतीजा आप सबके सामने है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 75 सालों में पहली बार पुलिस जांच करने के लिए तैयार हो गई है, पुलिस जांच कर रही है, और बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि जो तथ्य हमारे पास हैं, अगर पुलिस हमसे उन तथ्यों का जिक्र करेगी या वो कागजात चाहेगी तो हम ज़रूर उन्हें प्रोवाइड करेंगे, और इस पे FIR के लिए भी आगे पुलिस जा सकती है जांच के बाद, वो जो बहुत ज़्यादा मुमकिन है। जी, यहाँ अश्विन ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सवालों के घेरे में कंपनी है, क्या उसकी ओर से भी कोई सफाई आई है, कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया है? जी, अंकुर की कंपनी के लोगों से मुलाकात हुई, अंकुर से समझेंगे। अंकुर, जब आपने कंपनी के लोगों से मुलाकात की तो मुझे लगता है कैमरे पे तो कोई आ ही नहीं रहा था। कोई कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमने ऑफिशियल मेल किया है, इस बात का हमारे पास प्रूफ है। हमने ऑफिशियल मैसेज किया है, हमने ऑफिशियल कॉल किया था, और कंपनी कैमरे पे आकर ऑफिशियली बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बहुत हद तक क्लियर है। अब आगे, अब जब ये आगे मामला एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जा रहा है, जब इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, तो एक बात ज़रूर हम कंपनी का पक्ष जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं अभी जानता नहीं हूँ कंपनी किस तरह से रिएक्ट करेगी, हमसे मिलना पसंद करेगी या नहीं करेगी फिलहाल, लेकिन यकीन तौर पर एक इंपॉर्टेंट जो बात जो मुझे अपने सोर्सेज के थ्रू पता चली है कि ये जो 9 पॉइंट या 10 पॉइंट है, इससे जुड़े हुए 20 सवालों की एक लिस्ट है जो ऑलरेडी कंपनी को भेजी जा चुकी है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जरिए।
तो ये एक बड़ी बात है। अब और जल्दी जो पूछताछ का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू होगा और मुझे लगता है कि हम एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी के पूरे केस में जो 75 साल से रुक गया था। क्या हम समझे जांच की आंच में अधिकारी, कंपनी से जुड़े लोग और कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, डिपेंड करेगा कि रोल कैसे इसमें नेताओं का रोल क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि ये दो तरह का मैटर है। पहला मैटर होता है कि इकोनॉमी। ठीक है, अपने दर्शकों को बता देते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। मीरा भाईंदर पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। किसी भी एफआईआर से पहले पीई जरूर दर्ज की जाती है, जो कि किसी भी मुकदमे से पहले की ये औपचारिकता होती है। आपराधिक एंगल से जांच करेगी पुलिस। जी न्यूज की खबर का बड़ा खुलासा, बड़ा असर हुआ है। तो 75 सालों से जारी था ये अवैध लगान वसूली और आप देखिए किस तरह से अब तक डिविजनल कमिश्नर स्तर तक ये जांच पहुंची है और इसके साथ साथ देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में जो जांच की आंच पहुंची है कंपनी तक, कंपनी क्या जवाब देती है।